हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, न्यूरॉन्स क्या हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मेनिंजिस। पर मेनिंजिस को बताने से पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ क्लासिफिकेशन बताना चाहूंगी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कौन कौन से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले ताकि ब्रीफ सा आइडिया हो जाए हमें कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं उसके लिए हम। ठीक है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में आते क्या क्या हैं। एक तो है बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बोनी होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरे होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जो होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में आता है मेनिंजेस। और तीसरा हमारा होता है फ्लूइड प्रोटेक्शन जो दे रहे हैं, ठीक है, जो फ्लूइड के फॉर्म में है लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो फ्लूइड प्रोटेक्शन में आता है सीएसएफ। तो एक एक करके देखते हैं ताकि एक ब्लीक आइडिया आपको हो जाए क्लासिफिकेशंस का क्या है। तो क्या है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, किसके, सीएनएस के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स देखेंगे। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते हैं। तीन मैंने मेजर बताया आपको क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स किसके हैं, सीएनएस की। और अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज आती हैं, एक हमारा होता है ब्रेन और दूसरा हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला क्या है, बोनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन की फॉर्म में है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तीसरा मैंने क्या बताया, फ्लूइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फ्लूइड की फॉर्म में है स्ट्रक्चर लेकिन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन में, फ्लूइड फॉर्म। ठीक है, अब इन तीनों में आते क्या क्या है। बोनी स्ट्रक्चर्स में क्या आते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स में आती है दो चीज। एक है हमारी स्कल बोन, स्कल बोन यहां तक जो होगी, ठीक है, और स्पाइन भी है ना, स्पाइन भी तो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो स्पाइन के लिए होगी वर्टिब्रल बोन्स। ठीक है, तो क्या है बोनी स्ट्रक्चर्स में कौन सी दो चीजें आएंगी, पहला हमारी आएगी स्कल बोन। स्कल बोन कितनी होती है हमारी स्कल बोन होती है 22। तो बोनी में हमारी आती है दो चीज, देखो, स्कल बोन और क्या आती है, वर्टिब्रल बोन। वर्टिब्रल बोन इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर जो है ये हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्कल बोन में क्या क्या है, स्कल बोन में मैं ऐसे ही जनरली बता देती हूँ बस कि होती तो 22 है। ये 22 का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो है हमारी है 8 और जो हमारी है फेशियल बोन्स वो है 14। फेशियल बोन्स है हमारी 14। तो ये है हमारे स्कल बोन का क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बोन्स का। अब वर्टिब्रल बोन होती है हमारी टोटल नंबर 33। ठीक है, वर्टिब्रल बोन हमारी है 33। तो ये हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स में आ गए, जो कि बोन टाइप में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किए हुए हैं, करते क्या है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल इंजरी से। और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में हमारी आती है एक ही चीज, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस दोनों में ही होते हैं, ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है मेनिंजेस। ठीक है, इसके बारे में पूरी क्लास है आज की हमारी। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सीएसएफ के बारे में। फ्लूइड फॉर्म में जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमारा तीन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स की टाइप है। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर्स में आता है स्कल बोन और वर्टिब्रल बोन। स्कल बोन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में 8 क्रेनियल बोन्स होती है, 14 फेशियल बोन्स होती है, टोटल मिला के होगी 22। वर्टिब्रल बोन होती है हमारी 23। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आते हैं मेनिंजेस। और फ्लूइड का स्ट्रक्चर जो है, फ्लूइड के टाइप में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब हम मेन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनिंजेस और सीएसएफ। जो ये स्कल बोन वर्टिब्रल बोन है, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, उसमें हमारा और हम डिटेल में पढ़ेंगे।
पर अभी हमारा मेन फोकस रहेगा मेनिंजेस और सीएसएफ पे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो सीएसएफ और मेनिंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेनिंजेस। तो मेनिंजेस होते क्या है? मेनिंजेस है एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, किसके ऊपर है? ब्रेन। ब्रेन के ऊपर है मेम्ब्रेनस कवरिंग पूरे, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग है। तो जो ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजेस क्या है? ये है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनिंजेस, उस पूरे को मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस, आई होप इस क्लास के बाद आपको मेनिंजेस में कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरे एफर्ट्स तो यही रहेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे मेरे किसी भी रिलेटेड टॉपिक में। और इन केस किसी को भी कोई कंफ्यूजन है या किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। एंड कोई और मेरी क्लास से रिलेटेड सजेशंस हैं तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं अब मेनिंजेस से। जैसे कि मैंने बताया एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, इसके हैं 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? लेट्स सी। किसी भी लेयर के 3 पार्ट्स अगर कहे जाएं तो एक होता है आउटर मोस्ट, एक होता है मिडिल और एक होता है इनर मोस्ट। बाहर का, बीच का और सबसे अंदर का, ठीक है। तो जो एक हमारा हो गया आउटर मोस्ट, ठीक है, दूसरा हमारा होगा मिडिल और तीसरा हमारा होगा इनर मोस्ट, जो कि बिल्कुल ऑर्गन के पास होता है, वो होता है इनर मोस्ट। बिल्कुल ऑर्गन से लगा हुआ जो होता है वो हमारा होता है इनर मोस्ट, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ठीक है। और जो मिडिल वाला है उसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर। और जो सबसे अंदर की है लेयर, इनर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करे हुए है, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हैं किसकी? मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, मिडिल वाली को एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं और इनर मोस्ट को हम बोलते हैं पाया मैटर। अब ये जो एरेक्नॉइड है और पाया मैटर है इसको मिलाकर एक नाम दिया गया है। इसको मिलाकर हम एक नाम बोलते हैं, एरेक्नॉइड प्लस पाया मैटर को बोला जाता है लैप्टोमेनिंजेस। लैप्टोमेनिंजेस, ये सिर्फ ऐसे ही मैं बता रही हूँ नाम, इन केस अगर एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आए कि लैप्टोमेनिंजेस किसका कॉम्बिनेशन को बोला गया है, किस लेयर्स को मिलाकर बोला गया है, तो एरेक्नॉइड और इसको पाया मैटर को, ठीक है। ड्यूरा मैटर एरेक्नॉइड मैटर को नहीं, एरेक्नॉइड और पाया मैटर को, मिडल और इनर मोस्ट लेयर को मिलाकर हम लैप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। तो अब इनके बारे में हम देखेंगे कि एक एक करके कि कौन सी लेयर क्या होती है, किसके अंदर क्या है और क्या कर रही है और कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 3 चीजें देख लो आप, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, मिडल एरेक्नॉइड मैटर, इनर मोस्ट इज पाया मैटर। दोनों को, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर को मिलाकर एक नाम दिया गया है, एक जनरल टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं लैप्टोमेनिंजेस। तो मेनिंजेस के बारे में थोड़ा सा पहले आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मेनिंजेस क्या है। दे आर membranous structure, membranous structure present around the present around brain and spinal cord and spinal cord. They provide protection to the brain and spinal cord. Provide protection to brain
and spinal cord. They are made up of 3 layers. Made up of 3 layers. 3 layers कौन सी है? Innermost पाया मैटर, मिडल वाली एरेक्नॉइड मैटर और आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हो गई। अब पढ़ते हैं ड्यूरा मैटर क्या होती है और ड्यूरा मैटर क्या करती है, किसकी बनी होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या है। तो पाया मैटर से स्टार्ट करते हैं, इनरमोस्ट लेयर से। पाया मैटर क्या होती है? पाया मैटर, पाया मैटर क्या है? इनरमोस्ट लेयर है मेनिंजेस की। कहाँ पर प्रेजेंट है? बिल्कुल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पहले जो लेयर आएगी बिल्कुल प्रेजेंट है उसके पास, वो हमारी होती है पाया मैटर। पाया मैटर क्या है? एक हाईली वेस्कुलर लेयर है। वैस्कुलर मतलब जहां पर रिच ब्लड सप्लाई हो। रिच मतलब बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो वैस्कुलर वर्ड यूज होता है ब्लड सप्लाई के लिए। तो हाईली वैस्कुलर लेयर है ये, इनरमोस्ट लेयर है ये। और किसकी बनी होती है? ये बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की, और बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट लेयर है ये। तो ये 3-4 चीजें इसके बारे में याद रखनी है। इनरमोस्ट लेयर है सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यूज से बनी है, कनेक्टिव टिश्यूज से, और हाईली वैस्कुलर लेयर है। मान लो, जस्ट एज्यूम कि ये हमारा ब्रेन है और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी है स्पाइनल कॉर्ड। तो पाया मैटर जैसे कि मैंने बोला इनरमोस्ट लेयर है, तो सबसे पहले ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो लेयर आएगी वो हमारी होगी पाया मैटर। तो ये हमारी होगी पाया मैटर। ओके, ये वाली लाइनिंग जो है ये है पाया मैटर, इनरमोस्ट बिल्कुल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो मैंने क्या क्या बोला? इनरमोस्ट लेयर है एडहर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। एडहर्स मतलब बिल्कुल पास में है। एडहर्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीसरी चीज क्या बताई मैंने? हाईली वैस्कुलर लेयर है, रिच ब्लड सप्लाई है, मतलब हाईली वैस्कुलर लेयर। और चौथी मैंने क्या बताई कि एक तो ये सॉफ्ट लेयर है, बहुत डेलिकेट लेयर है। डेलिकेट लेयर है, किसकी बनी है? मेड अप ऑफ डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है ये। कनेक्टिव टिश्यूज। ये बात हो गई हमारी पाया मैटर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी लेयर होती है? मिडिल वाली लेयर होती है एरेक्नॉइड मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर देखते हैं। आई होप राइटिंग तो मेरी समझ आ ही रही होगी, इतनी बुरी नहीं है वैसे। तो एरेक्नॉइड कौन सी है? एरेक्नॉइड है हमारी मिडिल लेयर है। मिडिल मतलब पहले हमारी इनरमोस्ट लेयर आ गई, अब आएगी हमारी मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कौन सी होती है? मिडिल लेयर, अब ये आ गई हमारी मिडिल लेयर। ये कौन सी हो गई? हमारी हो गई एरेक्नॉइड आ गई। अब आ गई हमारी एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर क्या है? ये बनी होती है फाइब्रस टिश्यूज से। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? स्पाइडर लाइक अरेंजमेंट होता है, मतलब जिगजैग 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 ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है। ये क्या है? इसमें क्या है? वैस्कुलरिटी नहीं है इसकी, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, वो वैस्कुलर थी, तो ये है ए वैस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। बनी होती है फाइब्रस टिश्यूज की। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। ठीक है, इसमें 3-4 चीजें यही याद रखनी है। मिडिल लेयर है, फाइब्रस टिश्यूज की लेयर की बनी होती है, और क्या है? इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये है एक ए वैस्कुलर लेयर है।
तो एरिकनॉइड मैटर के बारे में लिखेंगे हम। क्या क्या बोला मैंने? मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है, ए वैस्कुलर लेयर है, ब्लड सप्लाई नहीं है, और तीसरी चीज क्या है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। फाइब्रस टिश्यूज क्या होते हैं? थोड़े थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब एरेक्नॉइड मैटर से पाया मैटर से थोड़ी हार्ड होगी। तो ये हमारी हो गई, ये जो रेड से मैंने दिखाई है ये हमारी होगी एरेक्नॉइड मैटर। अब लास्ट हमारी जो आती है, जो कि सबसे बाहर होगी, वो हमारी होगी कौन सी? ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर को भी देख ली। तो ड्यूरा मैटर क्या है? ड्यूरा मैटर है आउटर मोस्ट लेयर मेनिंजेस की, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? ये होती है टफ मेम्ब्रेन। वो जो थी हमारी सबसे पहली पायामेटर, वो थी सॉफ्ट मेम्ब्रेन, डेलिकेट मेम्ब्रेन। और जो ये डी ड्यूरा मैटर हमारी है, ये होती है टफ मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है, पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। क्योंकि ये सबसे बाहर है ना, तो उसका काम ज्यादा है, इसको बचाना है अंदर वाले ऑर्गन्स को ना, ताकि अंदर इंजरी ना हो सके, कोई भी केमिकल या फिजिकल इंजरी से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये है एक टफ मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यूज की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। तो अब सबसे ऊपर हमारी कौन सी आ जाएगी? अब हमारी आ जाएगी, ये हमारी आ गई ड्यूरा मैटर। ये हमारी आ गई ड्यूरा मैटर। तो जैसे हमने देखा, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले आ गई, ये हमारी इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर। फिर जो पाया मैटर के बाद आएगी वो हमारी होगी ड्यूरा मैटर, ठीक है। और जो सबसे बाहर है, तो पाया सबसे अंदर वाली हो गई पाया मैटर। पाया मैटर के बाद आएगी एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के बाद हमारी आएगी सबसे बाहर वाली, वो होती है ड्यूरा मैटर। तो ये तो हमने पढ़ ली मेनिंजेस की लेयर्स कौन कौन सी होती है। इनर मोस्ट लेयर इज पाया मैटर। इनर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास होती है, हाईली वैस्कुलर है, डेलिकेट लेयर है, किसकी बनी है? कनेक्टिव टिश्यूज की। एरेक्नॉइड क्या है? मिडिल लेयर है, ए वैस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और ये बनी होती है फाइब्रस टिश्यूज की। और लास्ट हमने देखा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये है टफ मेम्ब्रेन। टफ मेम्ब्रेन है ये, किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। मल्टीपल लेयर्स हैं जो कि इसको हार्ड बनाती हैं। तो ये हमारा हो गया मेनिंजेस की लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। पहला पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर, एंड देन इज ड्यूरा मैटर। ब्रेन के सबसे पास है हमारी पाया मैटर, उसके बाद हमारी होती है एरिकनॉइड मैटर। पाया मैटर सबसे जो पास है, इसलिए सॉफ्ट और डेलिकेट है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। उसके बाद आती है हमारी एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मिडिल लेयर है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। सबसे बाहर वाली है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है? ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी बनी है? मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज की, जिसकी वजह से ये है एक टफ मेम्ब्रेन। अब ये सारी कवरिंग हो गई ना, जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए ना आपको, बोनी स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो अभी ड्यूरा मैटर के बाद ही हमारी आती है बोन। यहाँ पर आ जाएगी वर्टिब्रल बोन, और ये जो ब्रेन को कवर करेगी वो होगी हमारी स्कल बोन। समझ में आई बात? बोनी स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो देखो, ये देखो, ये जो ब्रेन को अब जो कवर करेंगे ना, अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी स्कल बोन। जो ब्रेन को कवर करेगी वो होगी हमारी स्कल बोन।
मान लो ये बोन है, इसने हमने हमारे ब्रेन को कवर करा हुआ है, और जो नीचे से करेगी कवर, ये नीचे से जो कवर करेगी वो होगी हमारी, ये होगी वर्टिब्रल बोन। ओके, तो जो मेनिंजेस के ऊपर हमारी बोनी स्ट्रक्चर्स की कवरिंग होती है, जो ब्रेन को कवर करेगी वो तो होंगी स्कल बोन, और जो हमारे स्पाइन को कवर करेगी वो होंगी हमारी वर्टिब्रल बोन। अब मेनिंजेस का तो हो गया, अब मेनिंजेस में ही इसी में एक चीज और है, 3 स्पेसेस होते हैं। वो 3 स्पेसेस के बारे में मैं ऐसे ही बता देती हूँ डायग्राम से। तो 3 स्पेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 3 स्पेसेस हैं जो मेन है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पर क्या होता है। तो पहला जो स्पेस है वो होता है बोन्स और ड्यूरामेटर के बीच में। ये मैंने बताया ना, स्कल के बाहर, यहाँ पर ड्यूरामेटर के बाहर होती है, जो ब्रेन को कवर करती है वो होती है स्कल बोन, और जो स्पाइन को कवर करती है वो होती है वर्टिब्रल बोन्स। तो जो बोन, यहाँ पर लिख लो, चलो ये बोन है, तो बोन और ड्यूरामेटर के बीच में, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ड्यूरामेटर है ना, तो ये हो गए हमारी फर्स्ट स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर के नीचे है तो एपीड्यूरल, नीचे के लिए एपी यूज वर्ड करते हैं, और अगर ऊपर है, पहले है, तो सब वर्ड यूज करेंगे। तो पहला स्पेस यहाँ पे हो गया एपीड्यूरल स्पेस। दूसरा कहाँ पे होगा, ये ड्यूरामेटर, और मिडिल लेयर क्या होती है हमारी, एरेक्नॉइड मैटर। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में होगा दूसरा स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड, मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर है तो क्या हुआ, सब ड्यूरल स्पेस। अब तीसरा स्पेस होता है पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में। अब ये क्या है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में है, तो एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर है ये, तो इसको बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो हमारा CSF अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे आता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। ठीक है, तो ये 3 स्पेसेस होते हैं। पहला कहाँ पर होगा, बोन और पाया, ड्यूरामेटर के बीच में, बोन और ड्यूरामेटर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, और जो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड स्पेस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो एक बार लिख लेते हैं कौन सा किसके बीच में है। तो पहला स्पेस जिसके बारे में बात करी हमने वो कौन सा है, पहला स्पेस हमने बोला एपीड्यूरल, एपीड्यूरल स्पेस किसके बीच में है, स्पेस बिटवीन, एपी मतलब नीचे, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नीचे है तो ड्यूरामेटर के बाहर क्या है, बोन। स्पेस बिटवीन किसके बीच में, बोन एंड ड्यूरामेटर, बोन एंड ड्यूरामेटर। अब दूसरा स्पेस कहाँ दिख रहा है आपको, ये सेकंड नंबर जो मैंने डाला हुआ है, ड्यूरामेटर और पाया मैटर के बीच में। तो दूसरा स्पेस है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल, सब मतलब ऊपर, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर, तो स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड, ड्यूरामेटर से ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एरेक्नॉइड मैटर। और लास्ट हमारा थर्ड स्पेस, आप देख सकते हो ऊपर किस किस के बीच में है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, एरेक्नॉइड के ऊपर है, ऊपर क्या होता है, पाया मैटर ही होता है, तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में है, ऊपर है इसलिए सब एरेक्नॉइड। थर्ड हो गया हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड किसके बीच में है, पाया मैटर। तो ये 3 स्पेस हो गए हमारे। तो हमने क्या पढ़ा है आज कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल या फिजिकल इंजरीज से। तो या तो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स में हमारा आता है स्कल बोन जो कि ब्रेन को कवर करती है, और वर्टिब्रल बोन है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। स्कल बोन हमारी होती है 22, जिसमें से कि 8 हमारी हैं क्रेनियल बोन्स, और
14 हमारी हैं, 14 हमारी हैं फेशियल बोन्स। वर्टिब्रल बोन्स कितनी है हमारी है 33। दूसरी होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में हमारा मेनिंजेस आता है। और तीसरी हमारी होती है फ्लूइड स्ट्रक्चर्स। फ्लूइड स्ट्रक्चर्स में क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अभी हमने मेनिंजेस के बारे में पढ़ा है। मेनिंजेस क्या है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाती है। क्या है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इनर मोस्ट इज पाया मैटर, मिडल वन इज एरिकनॉइड मैटर, और जो सबसे बाहर प्रेजेंट है वो है हमारी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा टफ टिश्यूज से बनी है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। अब बीच वाली लेयर, मिडिल लेयर कौन सी होती है, वो होती है एरिकनॉइड। इसकी स्पाइडर लाइक अरेंजमेंट्स होती हैं। ये एक एवास्कुलर लेयर है, मतलब कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और जो सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है, डेलिकेट लेयर है जो कि है मेनिंजेस में, वो हमारी है पाया मैटर, बिल्कुल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास है। ठीक है, इसमें देख सकते हो पाया मैटर जो है बिल्कुल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास है। इनर मोस्ट लेयर है, किसकी बनी है, डेंस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है ये। और लेकिन ये लेयर जो है ये हाईली वैस्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 3 स्पेसेस होते हैं। एपिड्यूरल स्पेस जो कि बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में होता है, सब ड्यूरल स्पेस जो कि ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है, और सब अरेक्नॉइड स्पेस जहाँ की CSF प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में। तो आज मेनिंजेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रोटेक्शन जो कि होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी CSF के ऊपर। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो, एंड कोई भी सजेशन हो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।